हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं एंड ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये वीडियो है बाय अक्षय चौधरी। तो आज आपको पता ही है कि किन के बारे में बात होने जाएगा। थंबनेल से तो पता ही लग ही गया होगा आपको। और मतलब ये कोई स्कैम है या ये सच्चाई है, क्या है ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन जब भी सच्चाई बाहर आएगी बहुत धमाका होने वाला है भाई। Why God सच्ची में। So let us see how this video with अक्षय चौधरी is going to be। चलिए देखते हैं। आज हमारे शो पे आने वाले हैं बहुत ही टैलेंटेड, सच्चे ईमानदार बिजनेस कोच, जिनका इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप चैनल है, यूथ गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर, अपनी परवाह ना करके आज के युवा की परवाह करने वाले। प्लीज वेलकम मिस्टर विक्की चंद्रा। अरे संडी भाई, इतनी तारीफों के काबिल नहीं हूं मैं। जी वो तो मुझे भी मालूम है, वो तो मैं आपको एक साल बाद बताऊंगा कि इंटरनेट की दोस्ती कैसी होती है। अच्छा, मेरे साथ भी वही करोगे क्या? कैरी मिनाटी और प्रखर वाला सीन? वो तो ट्रेलर था, आसान है। सर शायद आपका माइक हिल गया। या मानसी, अभी हेलो अभी सही आ रही है? महिला को ऑब्जेक्ट बना दो। मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले लूं? हलकट जवानी, सेकंड हैंड जवानी, तेरा प्यार हुक्का बार। अच्छी बातें बहुत कर ली तेरे साथ, अब करूंगा गंदी बात। विक्की भाई मजाक बहुत करते हैं। ये मजाक नहीं है, मैं भी एक साल बाद बताऊंगा आपको सैंडी भाई। महिला को ऑब्जेक्ट बना दो। मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले लूं? अरे भाई, ये लड़का तो पूरे दिन मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस देखता है, इससे मैं कैसे बात करूंगा? अब ये तो वेरी स्मार्ट होगा जी। इसने तो 16 की एज में कॉलेज और 20 की एज में 2 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया होगा। भाई ये तो अपने फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर का कोर्स भी खरीदता है। ये तो वेरी कूल लड़का है जी। इसका तो वो भी बहुत लंबा होगा थॉट प्रोसेस। ये लड़का तो अपने बाप के नाम के कॉलम में ही मोटिवेशनल स्पीकर का नाम लिख रहा है। ये तो वेरी अट्रैक्टिव है जी। अब तो मुझे इससे ही शादी करनी पड़ेगी। मोटिवेशनल स्पीकर एक बार को स्पॉटिफाई के ऐड सुन लेना, बट मोटिवेशनल स्पीकर्स का मोटिवेशन आउटर मोटिवेशन से खतरनाक चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। ये लोग तुम अपने शब्दों के जाल से टेम्परेरी बाहर की मोटिवेशन तो दे देते हैं, बट डायरेक्शन कुछ नहीं है। अरे अगर मेरे पास कोई गोल ही नहीं है तो मैं खाली मोटिवेशन का करूंगा क्या? ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स बोलते हैं, मैं खुद से नहीं बोल रहा, विद फैक्ट्स बोल रहा हूं, कि अंडर मोटिवेशन बेटर है ओवर मोटिवेशन से। मतलब किसी मोटिवेशन स्पीकर को ना सुनना बेटर है किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुनने से, क्योंकि ओवर मोटिवेशन अक्सर आपको अपने टेम्परामेंट और इमोशंस पे हावी कर देता है और उससे आपके गलत डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं लाइफ में। खाली स्टूपिड सा मोटिवेशन फ्रॉम दीस सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स आपकी लाइफ में स्लो ग्रोथ के चांसेस भी जीरो कर देती हैं। और आपको पता ही होगा, बचपन से सुना है, स्लो ग्रोथ इज द बेस्ट ग्रोथ। क्योंकि ये लोग तो स्लो ग्रोथ में भरोसा ही नहीं करते। कार अभी होगा, बाउंस बैक आसान है। लगातार मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनने वाला इंसान जिंदगी में अक्सर खुद से झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। वो अपने एक बहुत पॉजिटिव बबल बना लेता है, जबकि लाइफ क्या होती है? लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन। लाइफ में डिफिकल्ट टाइम भी आता है, लाइफ में नेगेटिव फेज भी आता है, बट इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों में ये प्रॉब्लमेटिक फेज ऑफ लाइफ की बात कभी करते ही नहीं। ये तो बस आसान है, बाउंस बैक। इनके अकॉर्डिंग अगर आपकी लाइफ में कोई टफ फेज है भी तो आप उसकी कोई डायमेंशन समझो ही मत। आप सीधा अपनी बॉडी में एड्रेनलिन रश कराओ और किसी तरह उसे ठीक कर लो। मैं ठीक कर लो, मुझे नहीं पता कैसे, और करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनके पास एग्जाम्पल ही इतने बड़े बड़े हैं। ये किसी गरीब भिखारी मिडिल क्लास आदमी 99% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करता ही नहीं। उन 1% वालों का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे इनको बता के गए हूं वो कान में कि भाई साहब, जब मेरा डिफिकल्ट फेज चल रहा था ना, जब मेरा स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था, मैं सड़क पे 1 रुपए के चने खाता था और वहां से मैंने बाउंस बैक मारा। आसान है सब कुछ लाइफ। और ये कोई मेडिकली सर्टिफाइड काउंसलर भी नहीं है, तो इनका एक खोखला मोटिवेशन किसी डिप्रेस्ड बच्चे के लिए कितना खतरनाक हो सकता है वो आप खुद सोच लो। ये हमेशा डिजायर्स की बातें करेंगे, डिसीजन मेकिंग की कभी नहीं करेंगे। ये हमेशा रश और अचीवमेंट्स की बातें करेंगे, पेशेंस की कभी नहीं। आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस भर देंगे, बट कभी काम डाउन रहने की बातें नहीं करेंगे। हमेशा इनकी वीडियोस देखने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि स्पीड कैन किल योर चांसेस ऑफ सक्सेस। बहुत तेजी से चलने वाले लोग अक्सर मुंह की खाते हैं। बड़े समझदार लोग ये बोल के गए हैं कि मोटिवेशन जैसा लाइफ में कुछ नहीं होता, किसी से सुन के अपनी लाइफ में अप्लाई करना कुछ नहीं होता। हमेशा आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव से ही सीखना चाहिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ एक अलग टेंजेंट पे चलती है। क्या इनका कोई चेला कभी IAS IPS बना है? और गलती से अगर कभी बन गया, भाई पूरी जिंदगी उसके नाम पे खाएंगे। ये टारगेट ही 2nd 3rd टियर वाली ऑडियंस को करते हैं, जो बच्चे अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन बच्चों को अभी बेसिक नीड्स ही अपनी सपने लगती हैं, और उन बच्चों को सिर्फ ओरली बाहर का मोटिवेशन चाहिए, और वो रात में सोने से पहले इनकी मोटिवेशनल वीडियोस देख के अपने इमेजिनरी डिजायर्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं और अगले दिन वापस स्ट्रगल बनी लाइफ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई चीज तुम्हें मुफ्त में मिल रही है ना, तो फिर प्रोडक्ट तुम हो। इफ एनीथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं है,
कुछ भी। Okay, मेरा 25 समझ साल का गए। एक्सपीरियंस है, आज तक मेरा किसी ने मुफ्त में समझ या किसी बेनिफिट के बिना भला नहीं किया। शायद आपका ये कर रहे होंगे। अगर जिंदगी में खुश रहना है ना, तो इंटरनेट पे मोटिवेशनल कोट्स और मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद कर दो। जिंदगी एकदम बढ़िया चलनी शुरू हो जाएगी उसी दिन से। ये सब देखने से बढ़िया अपनी एनर्जी, अपना वो टाइम खेलने में लगा लो, गली में खेल लो, सो जाओ, टीवी देख लो, मामा के घर जाके लेट जाओ, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एटलीस्ट तुम स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। वैसे मोटिवेशन स्पीकर्स की लेना इज सो 2020। ज्यादातर तो लोगों को पता ही चल गया कि ये लोग सिर्फ आपका काटते हैं। तो Yes, इनको yes. मोटिवेशनल स्पीकर ना बुला के वही बुलाना चाहिए जो ये हैं। एक बिजनेसमैन, दूसरा पॉलिटिशियन, एक आपको बेचने वाला और दूसरा आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाला। क्योंकि अगर आप आदमी को एक प्रॉपर नजर से देखोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा। एक तरफ विक्की भाई को अपना माल बेचना है, मोटिवेशन तो बस एक टूल है। दूसरी तरफ सैंडी भाई को अपनी ऑडियंस बेचनी है। विक्की अपना माल बेचने के लिए कुछ भी बोल सकता है और सैंडी अपनी ऑडियंस। विक्की से आप पैसे ले लो तो वो खाली हो जाएगा, इधर सैंडी से आप पब्लिक ले ऑल सेट, एक्शन। सर मेरे साथ फ्रॉड। देखिए इनके साथ फ्रॉड हुआ है पूरे 50,000 का। नहीं सर, मैं तो 200 रुपए के OLX के फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। कट इट यार, ये किसको खड़ा कर दिया तुम लोगों ने? ये वाला काटो, दूसरे को खड़ा करो। सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, 50,000 रुपए का मुझे जबरदस्ती कोर्स बेचा गया। जबकि मैं आपको एडिशनल बात बता दूं, इनके माँ बाप बहुत गरीब हैं और ये IAS बनने जा रहे थे। इन्हें पकड़ के जबरदस्ती कोर्स बेचा गया और ऐसे ना जाने और कितने बच्चे होंगे। सर 100-150 100-150 तो आज यहाँ आए हैं। कम से कम ये कोर्स 1000 बच्चों को बेचा गया है और ये मानो 500 करोड़ का स्कैम है। MLM चल रही है। हाँ जी सर, 20,000 रुपए पहले प्रेस्टीज में फंस गए थे। वो मोनू शर्मा आपके शो पे आया था, पहले मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया। फिर 50,000 रुपए विक्की के कोर्स में दे दिए, मम्मी के कंगन गिरवी रख के। हमें लगा आपके शो पे आए जो है बढ़िया ही आदमी होंगे। सर मुझे डर सा लग रहा है, मेरे 50,000 रुपए वापस तो आ जाएंगे। बेटे को हम बैकग्राउंड चेक करना भूल गए थे। हम आंख बंद करके गेस्ट को बुला लेते हैं, ऐसे रैंडमली ना पर्ची खेलते हैं, जो उठती है उसको बुला लेते हैं। और ये सुनो, मोनू शर्मा वाली बात अभी मत छेड़ो, उसको नेक्स्ट ईयर जब रिवाइव करना होगा खुद को तब करेंगे। अभी प्लीज विक्की चंद्रा वाली बात पे स्टिक रहो। हाँ सर, मेरे 50,000 रुपए दिलवा दो जो मैंने बड़ा बिजनेसमैन बनने के चक्कर में फंसा दिए। वैसे सर गलती आपकी है, आप ही बोल लो थे आसान है। मुझे लगा 50,000 रुपए दे के बड़ा बिजनेसमैन बनना आसान होता होगा। तो आज के बाद ही देखो ये मोटिवेशन वीडियो, मेरे 50,000 रुपए दिलवा दो। ओ भाई ओ मेरी फिल्म ना बनावे। बेटे दिलवा तो दूंगा, बट उसके लिए मुझे अपने चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन करनी पड़ेगी। अच्छा सर, आप एड से कमा के मेरे 50,000 रुपए वापस करोगे? नहीं बेटे, पहले मैं एड्स ऑन करके करोड़ों का केस ठोकूंगा उनके ऊपर, उनको सबक सिखाऊंगा। उसके बाद अगले साल तक। अच्छा, तो अगले साल तक मेरे पैसे वापस? नहीं, अगले साल तक कोर्ट हियरिंग स्टार्ट, फिर कंट्रोवर्सी। हाँ, 2042 तक तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे। और चलो अभी ये माइक नीचे रखो, तुम्हारा काम हो गया, अभी घर जाओ, बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है। और हाँ, थोड़ा संभल के घर जाना, वो विक्की के आदमी तुम्हें अब ढूंढ रहे होंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे अपने सेकंड चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन करनी पड़ जाएगी। अच्छा, मेरा इलाज करवाने को? नहीं, उसके आदमियों पे केस करूंगा ताकि वो भी सबक सीखें। सबक सिखाना जरूरी है। तुम्हारा क्या है, तुम जैसे तो 50 अभी कोचिंग सेंटर के बाहर मिल जाएंगे, बट सबक आसान है। अरे भैया, इंस्पेक्टर चौधरी बोलते चड्डी खोलते। तो भैया हमारे पास आए हैं मोटिवेशनल स्पीकर का केस, बहुत अच्छी चार्जशीट है। लोग कह रहे हैं कि मोटिवेशन तो मिलता रहेगा, पहले दोनों भाई लड़के अपने व्यूज रिवाइव कर लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना गलत सैंडी भाई है, ना गलत विक्की भाई है, गलत वो है जो इनमें से किसी भी एक की साइड है। आसान है। इंस्पेक्टर चौधरी ने बचपन में ही सीख लिया था कि इस दुनिया में इतने मतलबी लोग हैं कि यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ फ्री है तो वह सिर्फ धोखा। भाई साहब, इस केस में सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि चलो ये तो हमने मान लिया कि विक्की भाई ने स्कैम किया है, पर ये बात सैंडी भाई को उन्हें फुल सम्मान के साथ अपने शो पे बुलाने के 1 साल बाद ही क्यों पता चली। और मैं तो सैंडी भाई का सपोर्टर हूँ इस बात में। हमसे बड़ा MLM का दुश्मन कौन है? सैंडी भाई ने कहा कि ये तो MLM स्कीम थी, 1 से 2 को बेचने वाली। लेकिन सैंडी भाई, अगर आप MLM स्कीम के इतने ही खिलाफ हो तो ठीक 1 ही वर्ष पहले इस MLM स्कीम के सरताज मिस्टर मोनू शर्मा को अपने शो पे क्यों बुलाया था? टीम मोनू शर्मा, MLM के शहंशाह, याद तो आ गया होगा। क्या तब आपको बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं थी? विक्की भाई तो मोनू शर्मा के पैरों की धूल भी नहीं है स्कैम करने में, बच्चों के पैसे लूटने में। वो तो खुलेआम MLM की स्कीम बेच रहे हैं। तो क्या मान लूं 1 साल पहले आपका भी कहीं कमीशन सेट था? I will bounce back! इनसे स्मार्ट तो लक्ष्य चौधरी निकला। उसने 3 साल पहले बता दिया था कि पूरी MLM इंडस्ट्री फ्रॉड है। वैसे हमने रिसेंटली अभी इंटरनेट पे एक बुक पढ़ी, 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू नेटवर्क मार्केटिंग, और कोइंसिडेंटली उसके ऑथर का नाम भी सैंडी भाई जैसा ही है। बताओ, ये बात देख के हम लोग चौकी में 3 दिन हंसे मिल गए। हंसे हम उन लोगों पे जो इन्हें अपना आइडल, गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं। उन्हीं के गुरु उन्हीं के साथ स्कैम कर रहे हैं, उन्हीं से झूठ बोल रहे हैं अपने फायदे अनुसार। 1 साल पहले MLM के सरताज बहुत अच्छे थे, सब शो पे आए, 1 साल बाद सब खराब।
बताओ नेक्स्ट चार्ज कितना बचकाना लिखा हुआ है कि इनकी कोई पैरोडी भी कर दे तो ये उससे भी ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि पैरोडी में गाली दी है, स्लैंग से ऑफेंड हो रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर जो कि एक कैरेक्टर में दी गई है, और ये आपको जीवन का ज्ञान दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, खुश रहना सिखा रहे हैं। भाई साहब पहले खुद तो खुश रहना सीख लो, छोटी छोटी बात पे ऑफेंड हो रहे हो। कैसे बिजनेस कोच है, एंटरटेनमेंट स्लैंग से इन्हें बुरा लग जा रहा है। सेम कैरी मिनाटी ने टेक्निकल गुरुजी, फ्लाइंग बीच, सदगुरु तक पे भी सेम पैरोडी रोस्ट बनाया, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब अपने जीवन में मस्त हैं। इवन सेम ही क्रिएटर ने अंबानी तक का नाम लिया हुआ है स्लैंग के साथ। अंबानी मेरे बुढ़े पे, जी हाँ दोस्तों वो भी सोने का है। अंबानी को तो बुरा नहीं लगा, पर हाँ सर की इमेज अंबानी से भी बड़ी होगी इसलिए सर को बुरा लगा। सबकी ईगो अगर इतनी छोटी होने लगी ना तो इंटरनेट पे सिर्फ एक ही चैनल बचेगा, पीयूष जोशी गेमिंग, सब चले जाएंगे, लोगों का बोलना छूट जाएगा, कुछ नहीं कह सकते किसी को, ना किसी से मजाक कर सकते, ना किसी को कुछ बोल सकते, ना क्रिटिसाइज कर सकते, कहीं बुरा ना लग जाए, मेरे अगेंस्ट कम्युनिटी पोस्ट ना डाल दें। और ये देखो क्या लिखा है, सर ने उस वीडियो से ऑफेंड होने का रीजन दिया कि मुझे बुरा नहीं लगा, बट इन्होंने मेरी ऑडियंस को गाली दी, मुझे वो बुरा लगा। सर 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 ये पढ़ने के बाद पूरे थाने में लोग इमोशनल हो के रोए। सर को अपनी ऑडियंस की कितनी चिंता है, सर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए गाली भी नहीं सुन सकते। सर ये अलग अलग आदमी के सब्सक्राइबर्स के आईडी कार्ड मिलते हैं क्या? इंटरनेट पे ऑडियंस कॉमन नहीं होती, या शायद डेटा पैक के साथ रिचार्ज में किसी पर। ओके अभी लेकिन ये बात तो सही है यार, क्योंकि पता है बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर तुम खुद डिमोटिवेट हो रहे हो, मतलब ऑफेंड हो रहे हो दूसरों के, मतलब एक पैरोडी से, वो भी एक एक्चुअली कैरेक्टर है, तुम्हारा नाम भी नहीं लिया गया था वहां पे, एंड नथिंग, जस्ट फ्रॉम दैट यू हैव बीन ऑफेंडेड। वाओ, मतलब ठीक है अभी क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन अभी ये जो संदीप महेश्वरी थे, मैंने भी इनका वीडियो कभी देखा नहीं, सिर्फ मीम्स में देखा है बस। एंड वो दूसरे जो थे आई डोंट नो उनका नाम भी, लेकिन उनको भी मैंने सिर्फ एक दो मीम में ही देखा था, वो भी 1 साल पुराने वाले मीम में, अभी तो नहीं देखा मैंने। और ये क्या करते हैं, मतलब मुझे भी इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे जो चल रही है, तब मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि हाँ ये काम करते थे और दे हैव बीन प्लेइंग विद द पीपल, वो समझ में आ रहा है मुझे। और लक्ष्य चौधरी ने जो फैक्ट्स पुटअप किए हैं इधर, दैट वाज ऑसम, लिटरली ऑसम। मुझे एक जो वो बहुत ज्यादा सही लगा, वो लास्ट में पैरोडी वाला जो बोला था कैरी मिनाटी, एंड मतलब उनके बारे में कि यार वो भी उनसे मतलब झेला नहीं जा रहा, वो इतना वो ऑफेंसिव भी इतना ज्यादा नहीं था, शायद वो अंबानी को भी मतलब कैरी ने मतलब पैरोडी में इतना ये सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमारे से भी बढ़िया एंड ऑल, जैसे लक्ष्य ने बोला ना, द स्पीटिंग फैक्ट्स ऐसा बोलते हैं, दैट इज आई लव दिस वीडियो। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।